मोदी जी ने विदेशों में भारत का खूब डंका बजवाया। जितनी बेइज्जती भारत का विदेशों में बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है, उतना किसी और पार्टी के शासनकाल में नहीं हुआ था। मोदी जी ने भारत की भोली जनता को झूठ बोल बोल कर बहुत ही बेवकूफ बनाया है। जरा सुनिए इस भाषण को। बिहार में मेरा यादव परिवार है, बिहार में मेरा कुर्मी परिवार है, बिहार में मेरा कुशवाहा परिवार है, बिहार में मेरा कलवार परिवार है, बिहार में मेरा तेली परिवार है, मेरा सूरी परिवार है, मेरा कानू परिवार है, मेरा निषाद परिवार है, मेरा पासवान परिवार है, मेरा रविदास परिवार है, मेरा मुसहर परिवार है। ऐसी हर जाति के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो ये आरजेडी कांग्रेस वाले। ये अपने हर भाषण में कांग्रेस को ही निशाना बनाते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने तो कभी भी जातिवाद नहीं किया। और रही बात बिहार की इस परिवार की, तो चुनाव के समय ही बिहार का परिवार मोदी जी को याद आया। इससे पहले ये लोग कहाँ थे? बिहार में भ्रष्टाचार और अवैध काम बढ़ता जा रहा है। बिहार नेताओं को सिर्फ चुनाव के समय ही याद आता है। चुनावों में आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद फिर लौट जाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी बिहार को नहीं बदला। मोदी जी विदेशों में भारत का जो डंका बजा रहे हैं, आइए थोड़ा उस पर नजर डालें। मोदी जी का ये भाषण सुनिए जब ये चीन में थे। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। इस तरह से अपने देश का अपमान कोई आतंकवादी या नासमझ ही कर सकता है। देश के प्रति इस तरह की बातें मोदी जी को शोभा नहीं देती। मोदी जी के इस भाषण को भी सुनिए जब ये दक्षिण कोरिया में थे। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है? हर बात में देश की बेइज्जती कर रहे हैं, क्या खूब डंका बजवा रहे हैं विदेशों में भारत का। वाह मोदी जी वाह। अब जरा इस भाषण को भी सुनिए जब ये जर्मनी में थे। कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? आखिर इनकी बुद्धि को क्या हो गया है? देश के आंतरिक विवाद को विदेशों में कह रहे हैं। अब वही नजर ऑस्ट्रेलिया में दे रहे भाषण पे भी डाली जाए। आपको हैरानी होगी, मैंने आकर के पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने फुटिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में। मेरी गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। सही बात कह रहे हैं मोदी जी। आपके सरकार में कोई कानून नहीं है, जातिवाद पाखंडवाद अपने चरम सीमा पे है। फिर उसी बात को इन्होंने अमेरिका में भी दोहराया है। हमारे यहाँ पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ठीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। आपको बता दूं कि इनके सरकार में दलितों और अछूतों के साथ भेदभाव बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। देश के महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। इस वीडियो को देखिए, ये भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिनकी प्रतिमा को ये लोग गिरा रहे हैं। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि इन्होंने देश के लिए क्या किया है। वहीं दूसरी ओर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है, जिनको ये लोग तोड़ रहे हैं, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, भारत के कानून व्यवस्था को सशक्त किया। आज उन्हीं के लिए कोई कानून नहीं है। आज उन्हीं के प्रति लोगों के मन में कितना द्वेष और क्लेश है। मोदी जी कितना झूठ बोल रहे हैं। ये 2017 की भाषण है। और जब मैं चीन गया तो चीन के राष्ट्रपति मुझे वो अपने गांव ले गए सियान में, और उन्होंने मुझे बताया कि ह्यूआन सांग जो चीनी फिलोसोफर था, जो वडनगर में रुका था, लंबे अरसे तक उसने अध्ययन किया था, और हिंदुस्तान से जब वापस लौटा तो ह्यूआन सांग मेरे गांव में आकर 2025 के इस पॉडकास्ट को देखिए, इनकी बातों को सुनिए। 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो चीन के राष्ट्रपति शी, उनका कर्टसी कॉल आया, शुभकामनाएं वगैरह वगैरह बातें ही। फिर उन्होंने खुद ने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या बात है?
आपने यहाँ तक का कार्यक्रम बढ़ा दिया है। बोले तुम्हें मालूम है क्यों? मैं कहा नहीं मुझे मालूम। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। क्या? ह्यूएन सांग जो चाइनीज फिलोसोफर था वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। मोदी जी कितना झूठ बोलते हैं आप इनके बातों से ही अंदाजा लगा सकते हैं। जरा इस वीडियो को भी देखिए। इस वीडियो अब आप वास्तव में अंतरिक्ष में हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? से आप पढ़े लिखे और अनपढ़ में भेदभाव कर पाएंगे। मोदी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द कमेंट में जरूर कहिएगा। वही मोदी जी के इस वीडियो को भी देखिए। आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। ये लोकतंत्र और लोकतंत्र में कोई भेदभाव नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।